अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। फारूक खान रिजवी लैपटॉप बाबा जो मुंह से गंदगी निकालता है, आज इसकी धोती गीली करता हूँ। वीडियो के साथ जुड़े रहिए, आखिर तक देखें वीडियो। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। तो अब अगर कल कोई आप ही की बिरादरी का भाई, कोई गैर मुस्लिम हिंदू आपसे कहे कि आपका खुदा भी तो बेबस निकला जी मौलवी तौसीफुर रहमान साहब, कि कोरोना वायरस क्या आया, आपके तौहीद के अड्डे भी बंद हो गए। अरे लैपटॉप बाबा, गैर मुस्लिम तू है, तूने दीन इस्लाम को छोड़ा है। और याद रख, अड्डे तौहीद के नहीं होते, अड्डे शिर्क के होते हैं। शिर्क के अड्डे तुम लोगों ने बनाए हैं और वहां लोगों का माल दौलत इज्जत लूटते हैं। तुम लोग कब्रों की पूजा करवाते हैं। तुम हो गैर मुस्लिम और अड्डे तुम्हारे हैं, शिर्क के अड्डे तुम्हारे हैं। उस वक्त आपका क्या जवाब होगा मौलवी जी? जरा हमें उसका भी तो जवाब बता दीजिए। हर बात का जवाब देंगे इंशाल्लाह। तू पहले जवाब दे। तेरे गैर मुस्लिम भाई तुझसे पूछे कि खबर में बाबा जिंदा है तो कब मरेगा, तू क्या जवाब देगा? शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया मुन्ना। वो आयतें जो काफिरों पे उतरी, काफिरों के मुताल्लिक आई, वो आप जो है सुन्नियों पर और अल्लाह के वलियों पर फिट करते हैं। काफिरों वाली आयत तुम पे फिट नहीं करते। हाँ, तू जाके उस आयत पे फिट हो गया तो ये तेरा कसूर है। गजब बेइज्जती है। फिर भी मैं दिखा दूंगा इंशाल्लाह अहमद रजा खान की कंजुल ईमान से। जो आयत मैं पेश कर रहा हूँ, सब लोग गौर से सुने और देखें। मसीह इब्ने मरियम नहीं मगर एक रसूल, उससे पहले बहुत रसूल हो गुजरे, और उसकी माँ सिद्दीका है, दोनों खाना खाते थे। देखो तो हम कैसी साफ निशानियां उनके लिए बयान करते हैं, फिर देखो वो कैसे औंधे जाते हैं। तुम फरमाओ, क्या अल्लाह के सिवा ऐसे को पूछते हो जो तुम्हारे नुकसान का मालिक न नफे का, और अल्लाह ही सुनता जानता है। बता फारूक खान रिजवी, क्या ईसा अलैहिस्सलाम और मरियम अलैहिस्सलाम बुत है? ईसाइयों ने किसको माबूद बनाया था? ईसाइयों ने किससे दुआ करना शुरू कर दी थी? ईसाइयों ने किसको गौसे आजम बनाया था? किसको गरीब नवाज बनाया था? किसको दाता बनाया था? देख अल्लाह क्या फरमाता है, ये खुद अपने नफे नुकसान के इख्तियार नहीं रखते। अब बोल, बुतों वाली आयत फिट करते हैं बोलकर। पारा नंबर 6 सूरह माइदा आयत नंबर 55 जरा देख ले, अल्लाह क्या फरमाता है। इन्नमा वलियुकुमुल्लाहु व रसूलुहु वल्लज़ीना आमनुल्लज़ीना युकीमूनस्सलाता व यूतूनज़्ज़काता व हुम राकिऊन। अल्लाह फरमाता है कि बेशक ऐ लोगों, बेशक तुम्हारा मददगार, तुम्हारा वली अल्लाह है। अरे झूठे फारूक खान रिजवी, तेरे पे अल्लाह की लानत हो। तर्जुमा गलत कर रहा तो। अल्लाह ने कहा कि अल्लाह तुम्हारा दोस्त है। वली का मतलब दोस्त होता, मददगार नहीं होता। देख, मैं कंजुल ईमान से पेश कर दूंगा तेरे ही अब्बा जी का तर्जुमा। तेरा मुंह काला करूंगा इंशाल्लाह यहाँ पे। तुम्हारे दोस्त नहीं मगर अल्लाह और उसका रसूल और ईमान वाले के नमाज कायम करते हैं और ज़कात देते हैं और अल्लाह के हुजूर झुके हुए हैं। अल्लाह फरमा रहा है कि मोमिनो, ईमान वालों, तुम्हारा मददगार कौन है? अल्लाह है। फिर आगे फरमाता है और उसका रसूल, और रसूल भी तुम्हारा मददगार है। और सिर्फ रसूल तक बात नहीं रोकी गई, आगे फिर अल्लाह का इरशाद बढ़ता है आगे, और अल्लाह इरशाद फरमाता है वल्लज़ीना आमनुल्लज़ीना युकीमूनस्सलाता व यूतूनज़्ज़काता व हुम राकिऊन। और वो लोग भी तुम्हारे मददगार है जो ईमान लाए, नमाजों को कायम करते हैं। झूठों पे अल्लाह की लानत है। फारूक खान रिजवी लानती, मरदूद, पलीद, गटर के कीड़े, कितना झूठ बोलेगा, कितना झूठ बोलेगा तू? तुझे क्या अल्लाह का डर नहीं है? कुरान में तहरीफ करता है। अल्लाह ने कहा अल्लाह तुम्हारा दोस्त है और रसूल तुम्हारे दोस्त है, और जो ईमान लेकर आए वो तुम्हारे दोस्त है। और ये पाखंडी पंडित पापड़ गलीस कहता है कि मददगार है। मददगार कहाँ पे है बता? कंजुल ईमान का तर्जुमा लगा दिया हूं मैं, तेरे अब्बा जी का तर्जुमा लगा दिया हूं। इसके बावजूद भी ये बदबख्त ऐसे ही झूठ बोलते हैं, अवाम को गुमराह करते हैं। बरेलवियों जागो, बरेलवियों जागो, इन मुश्रिकों को जूते मारो, इनसे पूछो कहाँ लिखा है मददगार। ज़कात अदा करते हैं और अल्लाह के हुजूर झुके हुए हैं, यानी वो औलिया इकराम की जमात जो ईमान में
मजबूत है, मुस्तहकम है, जिनका आलम यह है कि अल्लाह के लिए नमाज़ों को कायम करते हैं, अल्लाह की राह में ज़कात देते हैं और अल्लाह की बारगाह में झुके हुए हैं, खूब इबादतें करते हैं, वो औलिया इकराम, वो नेक सालिहीन, वो भी तुम्हारे मददगार है। हर बरलवी मुल्ला खारजी है, मुर्तद है, काफिर है, सहाबा वाली आयतें उठाकर बाबों पे फिट करता है, अंबिया के मौजूदा उठाकर बाबों में फिट करता है और पेश करता है दलील सहाबा की और अंबिया की, फिट करता है बाबियों के ऊपर। इन बाबियों के बारे में कहाँ पर है कुरान में? इन बाबियों के बारे में कहाँ पर है कि ये अल्लाह के वली है? अल्लाह ने कहा है ये तेरे बाबे जिनको नमाज तक पढ़ने नहीं आता। तू खुद कहता है ना तेरा ताजुल औलिया कैसी नमाज पढ़ता है, बताऊं? नमाज पढ़ते हैं तो क्या पढ़ते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, या ताजुद्दीन, इय्याका नअबुदु या ताजुद्दीन, इय्याका नस्तईन व इय्याका नस्तईन, या ताजुद्दीन इहदिनस सिरातल, या ताजुद्दीन सिरातल लज़ीना, या ताजुद्दीन। मतलब जो जो आयत पढ़ते हैं हर आयत के बाद या ताजुद्दीन और नमाज पढ़ाई जाए। जैसे लोगों ने देखा सरकार ताजुल औलिया तशरीफ लाए हैं, सब अदब से खड़े हो गए, हाथ बांध के। खड़े होने के बाद इमाम साहब भी आगे बढ़े, दस्तबोसी की का सरकार ज़हनसीब शहंशाह विलायत शहंशाह अक़लीम हाँ तशरीफ लाया है, हुज़ूर आप ही नमाज पढ़ाए, हम खादिम आपकी इक्तिदा में नमाज पढ़ेंगे। मुसल्ले पे खड़े कर दिया। अब हज़रत नमाज पढ़ाना शुरू करते हैं। अब जब नमाज शुरू की तो बड़ी अजीब व गरीब नमाज थी। 3 रकात थी, कभी 4-4 सजदे होते हैं, कभी रुकू पे रुकू हो रहा है, दूसरी रकात में खड़े हो गए, तीसरी में भी खड़े हो गए, रकात पे रकात, सजदे पे सजदे, बस अजीब व गरीब नमाज है। कभी कितने जो जहाँ सजदे का जी चाहता है सजदा करते हैं, सलाम फेरते ही नहीं है। लोग बड़े परेशान, यार ये कौन सी नमाज है मगरिब की, आज तक ऐसी नमाज पढ़ी नहीं। 3 होती थी, ये 5-5 सजदे, 6-6 सजदे, कभी रकू पे रुकू, आयत पे आयत, सूरत पे सूरत, अजीब मामला चल रहा है। एक वालेहाना आशिक की नमाज चल रही थी। कौन है ये लोग, कहां से आते हैं? तेरे बाबों का ये हाल है, किन्नर तेरे बाबे, छक्के तेरे बाबे, मजजूब पागल तेरे बाबे, इन पे चपसा करता है। सहाबा वाली आयतें उठाकर, अंबिया वाले मौजूदा उठाकर इन पे फिट करता है। बदबख्त खारजी। अगर मददगार से मदद ना मांगी जाए तो फिर आयत पर अमल कैसे हुआ? फिर यही वजह है कि सहाबा इकराम का खुद अमल क्या था। सहाबा इकराम का अमल ये था कि वो मुसीबत में, मुश्किल वक्तों में रसूलुल्लाह की बारगाह में हाजिर होते थे और रसूलुल्लाह से इमदाद तलब करते, हुजूर से मदद तलब करते। और ये सहाबा का अमल था। अगर नऊज़ बिल्लाह गैरुल्लाह से मदद मांगना, गैरुल्लाह से मदद तलब करना, चाहे गौसे आज़म हो या हज़रत ख्वाजा गरीब नवाज हो या सहाबा इकराम हो या अंबिया इकराम हो या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस हो, किसी को भी अपनी मदद के लिए पुकारना, इनसे मदद तलब करना अगर शिरक होता तो रसूलुल्लाह इससे मना कर देते। अरे लैपटॉप बाबा, पाखंडी, गैर मुस्लिम, वतआवनु अलल बिर्रि व तक़वा, नेकी के काम में एक दूसरे की मदद करना। सहाबा अल्लाह के नबी से मदद मांगते थे तो अल्लाह के नबी सामने होते थे और अल्लाह के नबी भी सहाबा से मदद मांगते थे। और अल्लाह के नबी की वफात के बाद में मालूम हुआ कि अल्लाह के नबी की हाथ की जीरा जो है ना वो यहूदी के पास रहन थी आखिरी वक्त में। समझा पाखंडी, गैर मुस्लिम। देख 70 सहाबा शहीद हो गए जो अल्लाह के रसूल ने भिजाया था दीन के काम के लिए, काफिरों ने उनको खत्म कर दिया। वो लोग अल्लाह के नबी को नहीं पुकारे। ले पढ़ हदीस। सहल बिन यूसुफ ने बयान किया, उनसे सईद बिन अबी अरूबा ने, उनसे कतादा ने और उनसे अनस रदियल्लाहु अन्हु ने कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में राल, ज़क़वान, असिया और बनु लहयान कबाइल के कुछ लोग आए और यकीन दिलाया कि वो लोग इस्लाम ला चुके हैं और उन्होंने अपनी काफिर कौम के मुकाबिल इमदाद और तालीम व तबलीग के लिए आपसे मदद चाही। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 70 अंसारियों को उनके साथ कर दिया। अनस रदियल्लाहु अन्हु ने बयान किया, हम उन्हें कारी कहा करते थे। वो लोग दिन में जंगल से लकड़ियाँ जमा करते और रात में नमाज पढ़ते रहते। ये हजरात उन कबीले वालों के साथ चले गए, लेकिन जब बैर मऊना पर पहुँचे तो उन्हीं कबीले वालों ने इन सहाबा के साथ दगा की और उन्हें शहीद कर डाला। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 1 महीने तक नमाज में कुनूत पढ़ी और राल व ज़क़वान और बनु लहयान के लिए बद्दुआ करते रहे। कतादा ने कहा कि हमसे अनस रदियल्लाहु अन्हु ने कहा कि उन शुहदा के बारे में कुरान मजीद में हम ये आयत क्यों पढ़ते रहे। तर्जुमा,
ہاں ہماری قوم مسلم کو بتا دو کہ ہم اپنے رب سے جا ملے اور وہ ہم سے راضی ہو گیا ہے اور ہمیں بھی اس نے خوش کیا ہے، پھر یہ آیت منسوخ ہو گئی تھی۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 3064۔ ارے غیر مسلم فاروق خان رضوی، حدیث پڑھ اور ایمان لے کر آ، کلمہ پڑھ کے ایمان لے کر آ۔ غیر مسلم لیپ ٹاپ بابا، مردوں کے دلال۔ دیکھ اللہ کے نبی قریب میں ہی ہیں، حیات سے بھی ہے، اس کے باوجود بھی صحابہ نے ان کو نہیں پکارا۔ صحابہ کو معلوم تھا اللہ کے نبی نہیں سنتے۔ تو کہتا ہے بابیاں سننے والے ہیں، بابیاں مدد کرنے والے ہیں۔ ارے مردوں کے بروکر، مردوں کی دلالی چھوڑ، مردہ پرستی چھوڑ، اللہ سے دعا کرنے والا بن جا۔ اللہ کے نبی نے سکھایا ہے کہ دعا اللہ سے کرو۔ حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دعا عبادت ہی ہے، تمہارے رب نے فرمایا ہے مجھے پکارو میں قبول کروں گا۔ سنن ابو داود حدیث نمبر 1479۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ میں ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سواری پر پیچھے تھا۔ آپ نے فرمایا، اے لڑکے، بے شک میں تمہیں چند اہم باتیں بتلا رہا ہوں، تم اللہ کے احکام کی حفاظت کرو، وہ تمہاری حفاظت فرمائے گا۔ تم اللہ کے حقوق کا خیال رکھو، اسے تم اپنے سامنے پاؤ گے۔ جب تم کوئی چیز مانگو تو صرف اللہ سے مانگو، جب تم مدد چاہو تو صرف اللہ سے مدد طلب کرو، اور یہ بات جان لو کہ اگر ساری امت بھی جمع ہو کر تمہیں کچھ نفع پہنچانا چاہے تو وہ تمہیں اس سے زیادہ کچھ بھی نفع نہیں پہنچا سکتی جو اللہ نے تمہارے لیے لکھ دیا ہے، اور اگر وہ تمہیں کچھ نقصان پہنچانے کے لیے جمع ہو جائے تو اس سے زیادہ کچھ نقصان نہیں پہنچا سکتی جو اللہ نے تمہارے لیے لکھ دیا ہے۔ قلم اٹھا لیے گئے اور تقدیر کے صحیفے خشک ہو گئے ہیں۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 2516۔ یہ حدیث صحیح ہے۔ جب بھی پکارو اللہ کو پکارو، مدد اللہ سے مانگو۔ اللہ کے نبی کی تعلیمات کو چھوڑ کر، قرآن و حدیث کو چھوڑ کر تو یہ شرک کی دعوت دیتا ہے۔ شرک کے اڈوں پہ بیٹھے ہوئے پاکھنڈی پنڈت، ایمان لے کر آ۔ اگر کوئی صحابی یہ مدد کے لیے حضور کی خدمت میں حاضر ہوتا، حضور فوراً اس سے منع نہ کرتے بلکہ توبہ کرواتے کہ شرک ہو گیا۔ 14 سال کے بعد ایک جماعت آئیں گی جس میں توصیف الرحمان صاحب کے بھی ایک نام نہاد مسلمان اور نام نہاد اہل حدیث ہوں گے جو چیخ چیخ کے کہیں گے غیر اللہ سے مانگنا جائز نہیں، شرک ہے، شرک ہے۔ ایک بات بتا غیر مسلم فاروق خان رضوی، تم کو اللہ سے بغض کیا ہے؟ تم کو پیدا بابا نے کیا ہے، اللہ نے کیا ہے؟ ارے وہ بابا جب مر گیا تھا، اس کی بیوی بیوہ ہو گئی تھی، بچے یتیم ہو گئے تھے، پلٹ کے نہیں آیا تھا بیوی کے لیے، تو کون رہے؟ تیرے لیے آ کے تیری مدد کریں گا بابا؟ اور جاہل لیپ ٹاپ بابا لوگوں کو گمراہ کر رہا ہے، لوگوں کے ایمان لوٹ رہا ہے، کہتا ہے کہ بابا کی خبر پہ آؤ اور مردے کو پکارو، پکار کے بتا مردے کو، پھر چل بلا لے مردوں کو، جمع کر لے، تیرے نیشنل انٹرنیشنل تمام بھگوانوں کو جمع کر لے، دم ہے تو، سچا ہے تو ثابت کر دے، پکار کے مدد لے کے بتا۔ کب تک دھوکہ آئے تھے، لوگوں کو برباد کر دیے، ایمان لوٹ لیے لوگوں کا، پاکھنڈیوں۔ اللہ نے فرمایا ہے، حکم دیا ہے، مجھ سے دعا کرو میں تمہاری دعا قبول کروں گا، ڈیڈ اینڈ ہے یہاں پہ۔ اس کے بعد میں کوئی کافر مشرک، کوئی لیپ ٹاپ بابا کہے کہ مردہ مددگار ہے تو بدترین مشرک کافر ہے، مرتد ہے۔ اللہ نے کہا ہے انی قریب اجیب دعا، میں دعا سنتا ہوں، بالکل قریب ہوں۔ تیرا بابا قریب نہیں ہے، تیرا بابا مر کے خبر میں گڑ چکا ہے، اللہ بالکل قریب ہے، یاد رکھ پاکھنڈی۔ اللہ کے نبی نے فرمایا ہے، سنن ابو داؤد 1479، الدعاء هو العبادہ، دعا عبادت ہے اور دعا تم اللہ سے کرو۔ ترمذی 2516، اللہ کے نبی نے کہا ہے کہ ساری دنیا مل جائے تو تیرا بھلا نہیں کر سکتی جو اللہ چاہے، اور نقصان نہیں کر سکتی جو اللہ چاہے۔ ہر وقت، ہر مشکل، ہر پریشانی، ہر وقت اللہ کو پکارو، صرف اللہ کو پکارو۔ اللہ کی توحید پہ آ جا، ان مردوں کو غوث اعظم نہ سمجھ جو اپنے کپڑے نہ اتار سکے، جو اپنا طہارت نہ کر سکے،
जो अपना गुस्ल ना कर सके, जो बीवी रोती को चुप ना करा सके, जो रोते बच्चों को चुप ना करवा सके, अरे जो खुद चलकर कब्रिस्तान न जा सके, जो कब्र की मिट्टी में उतर न सके, जो अपनी कब्र पे मिट्टी डाल न सके, इतने मजबूर थे कि लोगों के कंधों के सवार होकर गए थे। वो कब्र में दाखिल होने के बाद सबसे बड़े मददगार कैसे बन गए? गौसे आदम का माना क्या है? सबसे बड़ा मददगार। और धरती पे लोगों सुन लो, कायनात में सबसे बड़ा मददगार सिर्फ एक है, और वो नहीं है जो मर के मिट्टी में दफन हो जाए, वो है जो सबको मारता है, उसे मौत। तुम कहते हो हमारा बाबा इंडिया का गरीब नवाज है, अरे अल्लाह की कसम, कायनात में गरीब नवाज दो नहीं है, गरीब नवाज एक है। अगर तुम्हारा ये बाबा गरीब नवाज है तो अल्लाह को क्या कहोगे? हम कहते हैं अल्लाह गरीब नवाज है। कैसे? दलील मांगो हमसे। वो माली कहता है अंतुमुल फुकरा, तुम सारे गरीब हो, तुम सारे फकीर हो, तुम सारे मंगते हो। नबी, वली, अली, गौस, कुतुब जो तुमने बना रखे हैं, अपने बुजुर्गों को नाम दे रखे हैं गौस कुतुब के, सुनो ये सब अल्लाह के दर के फकीर है, सवाली है, मंगते हैं। गौसे आदम गरीब नवाज, बंदा नवाज, बंदा परवर, दाता अपने अर्श पे है, वो धरती में दफन नहीं हुआ।